प्रिय छात्रों, कल मैंने प्रथम यूनिट का या प्रथम इकाई का में दूसरा चैप्टर जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन्म प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने आपको पीढ़ी एकांतर, प्रारूपिक पुष्प की रचना कैसे होती है, पुंकेसर किससे मिलकर बना होता, सूक्ष्म बीजाणुधानी क्या है, उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था। और आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि सूक्ष्म बीजाणुधानी या लघु बीजाणुधानी या परागकोश का विकास किस प्रकार से होता है। तरुण या अपरिपक्व, या लिखा है इमैच्योर एंथैल्मस परागकोश। तरुण या अपरिपक्व परागकोश जो होता है, ये आकार में ये जो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बीजोतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जो चारों ओर से बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के द्वारा जो होता है घिरा होता है। प्रारंभ में इसका आकार जो होता है ये गोल होता है। अपरिपक्व परागकोश का जो है आकार ये प्रारंभ में गोल या अंडाकार होता है, परंतु बाद में देख रहे हैं आप ये 4 पालियों युक्त हो जाता है और इसके मध्य में एक प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड या संवहनी वाहिनी होता है, जिसके द्वारा बाद में जो होता है ये संवहन मंडल का जो होता है विकास होता है। परागकोश के विकास के समय जो है बाह्य त्वचा के नीचे की ओर 4 कोशिकाएं, देखिएगा ये डार्क बनाया गया है, 4 कोशिकाएं जो होती आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़े एवं भिन्न हो जाती हैं, जिन्हें आर्कीस्पोरियल सेल या मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है प्रपस्व कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। प्रत्येक प्रपस्व कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल बाद में ये पेरिक्लिनल डिवीजन परिणत विभाजन के द्वारा जो होता है विभाजित होकर प्रत्येक जो है प्रपस्व कोशिका बाहर की ओर प्राथमिक द्वितीय कोशिका प्राइमरी पैरेटल सेल एवं भीतर की ओर जो होता है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिका प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का जो होती निर्माण करती है। अब ये दोनों कोशिकाएं प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, जिसमें प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो होती है ये विभाजित होकर के 3 से 5 भित्तीय स्तर, एक इसमें जो है 3 से 5, 1 2 3 यहाँ मिलाकर 5 स्तर हो जाते हैं। इसको 3 से 5 भित्ति स्तर बनाते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर के 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती है, जिसमें ये बाह्य त्वचा के नीचे वाली एक परत की कोशिकाएं मोटी भित्त वाली होती हैं, जिन्हें इंडोथीसियम या यहाँ पर हमने लिखा है अंतःभित्त कहते हैं। हिंदी में इंडोथीसियम को अंतःभित्त कहा जाता है, जिन्हें अंतःभित्त कहते हैं। जहाँ पर परिपक्व परागकोश का जो होता फटना होता है या फटता है, वहाँ पर जो होता है अंतःभित्त या इंडोथीसियम की कोशिकाएं पतली होती हैं, जिसे प्रस्फुटन मुख या यहाँ पर स्टोमियम लिखा गया है, स्टोमियम कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है प्रस्फुटन मुख हिंदी में, या इसको स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। अब क्या होता है, अब अंतःभित्त या इंडोथीसियम के नीचे की ओर जो है 1 से 5 भित्त कोशिकाएं, 1 2 3 4, एक और इसमें होता 5 भित्त कोशिकाएं जो होती हैं, ये मध्य स्तर मिडिल लेयर, यहाँ हमने लिखा भी है मध्य स्तर मिडिल लेयर, तथा इसके नीचे वाली कोशिकाएं जो होती हैं टेक्टम, यहाँ लिखा है टेक्टम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती? टेक्टम। बाद में मध्य स्तर मिडिल लेयर और टेक्टम दोनों जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं, और समाप्त होकर के जो है ये सूक्ष्म बीजाणु जो बनते हैं, उनको जो है सूक्ष्म बीजाणु के पोषण में जो होते सहायक होते हैं। अब जिस प्रकार प्राथमिक द्वितीय कोशिका विभाजित होती है, उसी प्रकार बाद में जो होता है ये जो है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, ये जो है
विभाजित होकर के अनेक माइक्रोस्पोर सेल्स जो है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं का जो होती निर्माण करती है। प्रारंभ में सूक्ष्म बीजाणु ये मात्र कोशिकाएं जो होती हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, परंतु बाद में ये एक दूसरे से अलग होकर आकार में गोल हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गोल हो गई हैं, आकार में गोल हो जाती हैं, जिनमें से कुछ जो है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती नष्ट हो जाती हैं और कुछ शेष बची रहती हैं, जिन्हें जो है फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल या क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होते हैं कहते हैं। ठीक से समझिए, सूक्ष्म बीजाणु धानी या परागकोश का विकास कैसे होता है। ये अपरिपक्व परागकोश या तरुण परागकोश ये बीजोत्तक कोशिकाओं मेरिस्टेमेटिक सेल का एक समूह होता है जो चारों ओर से एपिडर्मिस बाह्य त्वचा के द्वारा जो होता है घिरा होता है। प्रारंभ में ये आकार में अंडाकार या गोल होता है, परंतु बाद में जो होता है ये 4 पालियों युक्त हो जाता है तथा इसके मध्य में एक संवहनी वाहिनी बन जाती है प्रोकैम्बियम, जिसके द्वारा जो होता है बाद में संवहन मंडल का जो होता है विकास होता है। परागकोश के विकास के समय बाह्य त्वचा के नीचे की ओर चारों कोनों पर 4 कोशिकाएं जो होती आकार में बड़ी एवं भिन्न हो जाती हैं अन्य कोशिकाओं से, जिन्हें आर्किस्पोरियल सेल या प्रपस कोशिका कहते हैं। प्रत्येक प्रपस स्पोरियल सेल या प्रपस कोशिका जो होती है पेरिक्लिनल परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के बाहर की ओर प्राथमिक द्वितीय कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल एवं भीतर की ओर प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिका प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का जो होती निर्माण करती है। अब प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो होती है विभाजित होकर के जो है 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती है, जिसमें बाह्य त्वचा के नीचे की ओर एक स्तर की कोशिकाएं मोटी भित्त वाली होती हैं, जिन्हें हम अंतःभित्त या एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम अंतःभित्त की कोशिकाएं जहाँ पर परिपक्व परागकोश का फटना होता है या स्फुटन होता है, वहाँ पर इसकी कोशिकाएं पतली होती हैं, जिसे प्रस्फुटन मुख या जो होता है स्टोमियम कहते हैं। और अंतःभित्त के नीचे की ओर, इसके बाद अंतःभित्त के नीचे की ओर 1 से 5 भित्ति कोशिकाएं जो होती हैं ये मध्य स्तर मिडिल लेयर तथा नीचे वाली कोशिकाएं जो होती है टेप्टम का निर्माण करती हैं। बाद में मध्य स्तर टेप्टम दोनों जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं और समाप्त होकर के जो है सूक्ष्म बीजाणु के पोषण में या उनके भोजन देने में जो होते हैं सहायक होते हैं। अब ये प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोश जनन कोशिका जो होती है प्राथमिक द्वितीय कोशिका की भांति भी जो होती विभाजित होकर होती है और विभाजित होकर के अनेक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। प्रारंभ में ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं आपस में एक दूसरे जुड़ी होती हैं, परंतु बाद में एक दूसरे से अलग होकर आकार में गोल हो जाती हैं, जिनमें से कुछ नष्ट हो जाती हैं और कुछ जो होती हैं शेष बची रहती हैं, जिन्हें फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल या क्रियात्मक जो है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो बाद में असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के सूक्ष्म बीजाणु या परागकण का जो होती निर्माण करती है।
आइए अब हम बताते हैं परिपक्व सूंद बीजाणु की संरचना किस प्रकार से होती है। परिपक्व सूक्ष्म बीजाणुधानी की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर माइक्रो स्पोरेंजियम
हाँ, ध्यान दीजिएगा, परिपक्व जो है ये सूक्ष्म बीजाणुधानी जो होती है ये निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, सेकेंड अंतर्भित्त, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। थर्ड मध्यस्तर, मिडिल लेयर। फोर्थ टेप्टम और फिफ्थ परागकोश। एंथर। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये बाह्य त्वचा एपिडर्मिस आप जो देख रहे हैं ये बाहर की ओर है। ये जो है इसमें सूक्ष्म बीजाणुधानी में बाहर की ओर पाई जाती है जो कोशिकाओं के बने एक स्तर के रूप में होती है। दूसरा अंतःभित्त जो होती है ये इंडोथीसियम है, ये मध्य स्तर के ठीक नीचे की ओर पाई जाती है। ये भी जो होती है कोशिकाओं के बने के एक स्तर के रूप में होती है, लेकिन इसकी कोशिकाएं बड़ी और आर्य होती हैं। परंतु जो है जहाँ पर इसका स्फुटन होना होता है इसकी कोशिकाएं पतली भित्त वाली हो जाती हैं। परागकोश का जहाँ पर स्फुटन होने वाला होता है वहाँ पर इसकी कोशिकाएं पतली भित्त वाली हो जाती हैं, जिसे स्टोमियम या प्रस्फुटन मुख कहते हैं। तीसरा ये मध्य स्तर जो है ये है जो ये इंडोथीसियम के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है, जो 3 से 5 भित्त वाली कोशिकाओं का बना होता है। बाद में जो होता है ये मध्य स्तर परंतु समाप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी सेल इसकी दिखाई नहीं दे रही है। मध्य स्तर समाप्त हो जाता है, जो समाप्त होकर के जो है वह सूक्ष्म बीजाणु या परागकण के पोषण में जो होता है भाग लेता है। फोर्थ टेप्टम जो होता है, टेप्टम यह है, ये मध्य स्तर के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है। ये भी कोशिकाओं के स्तर के रूप में होता है। बाद में ये भी समाप्त हो जाता है। और ये जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है इससे जो होती सटी हुई होती है। लास्ट है ये परागकोश, ये जो होता है इसके टेप्टम के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है, जो सूक्ष्म बीजाणु जो है मातृ कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे रहता है, जिसके अंदर प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका से जो होता है ये असूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है 4 सूक्ष्म बीजाणुओं या परागकणों का जो होता निर्माण होता है। परागकोश के परिपक्व होने पर स्फुटनमुख या प्रस्फुटनमुख स्टोमियम के स्थान पर जो होता है परागकोश जो होता है फट जाता है, और फटने के बाद सभी परागकण पोलन ग्रेन या सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं वो बाहर फैल जाते हैं और बाद में अंकुरित होकर के एक नए पौधे को जो होते जन्म देते हैं। तो बच्चों मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, इसके आगे फिर जो है कल आपको बताऊँगा।